आज अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो ये कहानी आपके लिए है। जीवन में सही निर्णय कैसे लें? गौतम बुद्ध की कहानी। सही निर्णय लेना सबसे बड़ी चीज है। बहुत ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाता और दूसरों की मदद लेते हैं। इस कहानी में ये बताते हैं कि आप अपने जीवन में अगर सही निर्णय ले पाते हो तो आपकी जीवन सफल हो जाता है, और जो व्यक्ति अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाते वह व्यक्ति का जीवन ही बर्बाद हो जाता है। भगवान बुद्ध की विचार, उनकी नीति, उनकी नियम, उनकी बातें, उनकी हर प्रेरणादायक कहानी से हमें जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि उनकी हर बात प्रेरणादायक है जो कि आपको अच्छा बनाने में मजबूर कर देता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप अपने जीवन में सही निर्णय लेना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि जो व्यक्ति सही निर्णय लेता है वह ही जीवन में सफल बन पाते हैं। भगवान बुद्ध ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति की मन में अच्छा विचार और अच्छा सोच है वही व्यक्ति सही निर्णय लेने में सक्षम है। अगर आप अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो भगवान बुद्ध की ये कहानी के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि आप कैसे अपने जीवन में सही निर्णय लेंगे, और अगर भगवान बुद्ध की सारी बातें अपने जीवन में लागू करेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। जीवन में ज्यादातर स्थितियां ऐसी आती है जिनमें से हमारे पास दो विकल्प होते हैं, पर समस्या की बात है कि हम समझ ही नहीं पाते हमें चुनना किया हमारे लिए सही है और किया हमारे लिए गलत है। उन दोनों ही विकल्प में एक एक विकल्प ऐसा होता है जो हमारे जीवन को बना सकता है, और दूसरा विकल्प ऐसा होता है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध की है जो आपको बताएगी कि सही निर्णय कैसे ले। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में लोगों को कुछ प्रवचन दे रहे थे। सभी गांव वाले उन्हें और उनकी प्रवचन प्रेम से सुनी रहे थे। ये उस समय की बात है जब लोग बुद्ध का बड़ा आदर सम्मान करते थे, पर ऐसा हमेशा से नहीं होता था। जब बुद्ध किसी गांव में जाया करते थे तो बुद्ध का विरोध करने वाले लोग ज्यादा होते थे, पर जैसे जैसे लोगों ने बुद्ध की बातें सुनना शुरू किया, लोगों की सोच और लोगों की विचारधारा बदलने लगे, उड़ने लगे और उन्हें पसंद करने लगे। सभी गांव वाले बुद्ध की बात ध्यान से सुन रहे थे। उन गांव वाले लोगों में एक व्यक्ति दूसरे गांव की थे जो बुद्ध की बातें सुन रहा था। भगवान बुद्ध की बात पूरा होने के बाद वह गांव वाले वहां से उठकर जाने लगते हैं, और वहां दूसरे गांव की व्यक्ति दौड़कर बुद्ध की सामने आता है और बुद्ध को रोक लेता है और बुद्ध से हाथ जोड़कर विनती करता है कि बुद्ध कृपा करके एक बार हमारे गांव आए। वह व्यक्ति एक किसान था। उस किसान की बात सुनकर बुद्ध भिक्षुक किसान से कहता है, क्षमा करे, पर हम कुछ दिन पहले ही तुम्हारे गांव गए थे। पर वह किसान आता है और बुद्ध से विनती करता है कि बुद्ध कृपा करके एक बार और हमारे गांव पधारे। बुद्ध उस किसान से कहते हैं, हम तो तुम्हारे गांव अवश्य आएंगे, तुम चिंता मत करो। वह किसान से ये कह के बुद्ध और उनकी शिष्य बुद्ध भिक्षुक वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह ही बुद्ध और उनकी कुछ भिक्षुक शिष्य उस गांव कवलिये प्रस्थान करते हैं। कुछ देर में ही बुद्ध और उनकी भिक्षुक गांव में पहुंच जाते हैं। बुद्ध को देखते ही सभी गांव वाले की भी भीड़ हो जाता है। गांव की सभी लोग बुद्ध के पास आते हैं और बुद्ध के सामने बैठ जाते हैं। लोगों की मन में जो भी प्रश्न आती है वह सभी गांव वाले भगवान बुद्ध से वह प्रश्न करते हैं और बुद्ध उनकी सभी प्रश्न की उत्तर देते हैं। गांव की सभी लोग आ जाते हैं, लेकिन वह किसान बुद्ध के पास नहीं आता। वह किसान बुद्ध के पास इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि आज सुबह सुबह ही उसके 2 बैल खो गए हैं, जो वह किसान की रोजी रोटी की साधन थे, जिससे वह अपने परिवार पलता था। उसके पास ये होता है कि अपने बैलों को ढूंढने जाए जिससे अपने परिवार पलता था। वह किसान बहुत सोचने के बाद एक विकल्प चुनता है कि बैल ढूंढने जाएगा, और वह ये निर्णय लेने के बाद तुरंत जंगल में अपने बैल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। भगवान बुद्ध और उनकी सभी भिक्षुक किसान की इंतजार कर रहे थे, जिसने
बुद्ध को बुलाया है। बहुत देर इंतजार करने के बाद बुद्ध और उनके भिक्षुक उस गांव से वापस चले जाते हैं। किसान बड़ी मेहनत के बाद वह दोनों बेल को ढूंढ लेता है और वह किसान बहुत दुखी हो जाता है। उसे खुशी तो होती है क्योंकि उसके बेल मिल गए, और उसे दुख इस बात की है कि उसने ही तो बुद्ध को उसके गांव में बुलाया था और वही बुद्ध से नहीं मिलने गया। अगले दिन सुबह ही वह किसान बुद्ध को ढूंढते ढूंढते बुद्ध के पास पहुंचता है और उनकी चरणों में लेट जाता है और बहुत रोने लगता है। बुद्ध उस किसान से कहते हैं, तुम रो क्यों रहे हो? किसान बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैंने ही तो आपको अपने गांव में बुलाया था और मैं ही आपसे मिलने नहीं आ सका। मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं आपसे मिलने क्यों नहीं आ सका। कल जब आप हमारे गांव में आए थे, हमारा दोनों बैल जंगल में खो गए थे और मेरे पास दो विकल्प थे। पहला, या तो मैं आपकी बातें सुनने आ जाऊं, और दूसरा, या तो मैं अपने बैल को ढूंढने चला जाऊं। बैल मेरी रोजी रोटी है, इससे पालकर मैं अपना परिवार का गुजरा करता हूं, और बैल मुझे वापस नहीं मिलता तो हम और हमारा पूरा परिवार भूखा मर जाता। इसलिए मैं दूसरा विकल्प चुना और मैं अपने बैल को ढूंढने चला गया। भगवान बुद्ध को कहता है, मुझे क्षमा करें बुद्ध, मैं आपका अपमान किया। बुद्ध किसान की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, अगर उस समय मुझसे पूछते कि तुम्हें क्या चुनना चाहिए, तो तुम्हें मैं वही कहता जो तुम्हें किया है, क्योंकि अगर तुम बेलों को ढूंढने की बजाय मेरा बात सुनने आ जाते तो तुम मेरा एक भी शब्द सुन नहीं पाते, क्योंकि तुम अपने बेलों की ही बारे में सोचते। पर अब तुम्हारी बैल मिल गए हैं, अब तुम मुझे आराम से सुन सकते हो। बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत खुश हूं इस बात को जानकर तुमने कर्म को चुना है। बुद्ध की बात सुनकर उस किसान के मन से सारे बोझ उतर जाता है और वह आराम से बुद्ध की बातें सुनता है